बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रमेय 9.10। प्रमेय क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, यानी कि ये चतुर्भुज के जो शीर्ष होंगे वो वृत्त की परिधि को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो भी चतुर्भुज होगा उसको क्या कहा जाता है? चक्रीय चतुर्भुज, या अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या सिद्ध करना है इसमें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, सम्मुख कोण किसको बोलते हैं बच्चों? सम्मुख कोण बोलते हैं आमने सामने के कोण। सम्मुख कोण किनको बोलते हैं? आमने सामने। जैसे कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा कहलाएगा? कोण सी। कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा कहलाएगा? कोण डी। तो हमने इसकी जो चतुर्भुज है इसके जो शीर्षों के नाम हैं ये क्रम से रखे गए हैं, ए बी सी डी। समझ में आ रही बात? ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी करके, ठीक। तो ये हमको क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया है चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? कोई भी प्रमेय होता है तो उसके स्टेप ये होते हैं, पहला दिया है गिवन, दूसरा सिद्ध करना है टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है हमको? जो चीज कही गई है सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो इसको इस रूप में लिखेंगे। समझ में आ रही बात? इस कथन को इस रूप में लिखेंगे कि कोण ए धन कोण सी 180 अंश का होगा, तथा कोण बी धन कोण डी ये भी कितने अंश का होगा? 180 अंश का, ठीक है। बात आ गई समझ में? उसके बाद क्या करते हैं हम? रचना करते हैं। देखिए अगला जो स्टेप होता है वो रचना, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर रचना क्या करनी है? रचना ये करनी है कि हमको इसकी चतुर्भुज के विकर्णों को मिला देना है। इसके जो डायगोनल्स हैं उनको मिला देना है। मतलब ए को किससे मिला देना है? सी से। और बी को किससे मिला देना है? डी से। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हमने क्या किया? विकर्ण AC तथा BD को मिलाया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उत्पत्ति। उत्पत्ति माने प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे इसको अब? ठीक है। तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होंगे? देखिए पहला वाला जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है वो यह होना है कि ये क्या है बच्चों? एक ये वृत्त है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाएगा? चाप है। ये क्या है? यहां से यहां तक चाप। तो ये जो कोण बन रहा है, देखो इस वृत्तखंड के द्वारा इस वृत्त की शेष परिधि पर, शेष परिधि कहाँ है? इधर है। तो यहां पर जो कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ठीक है। इसी वृत्तखंड के द्वारा एक दूसरा कोण मैंने इधर बना दिया। कितने भी कोण बना सकते हैं आप, एक ऐसे भी बना सकते हैं, एक ऐसे भी बना सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दूसरा कोण यह है। तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कॉन्सेप्ट यह लगना है पहला, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं इसको देखूं, यदि मैं इसको प्रूव करना है मुझे कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहां पर मैं ये वाला वृत्तखंड लेता हूं मैंने, ठीक है। इस वृत्तखंड के द्वारा कौन कौन से कोण बन रहे हैं देखिए जरा सा।
इस वृत्तखंड के द्वारा एक लाइन तो ऐसे जा रही है, देखो ये एक लाइन ऐसे जा रही है, देखो ये। तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको मैं कोण 1 दे दूं, इस कोण का नाम, और इस कोण का नाम क्या दे दूं, 2 दे दूं। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? तो यहां पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये बात सही है। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है, क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक, इसके बाद देखिए अब मुझे इस कोण ए को पूरा करना है, तो यानी कि मुझे इधर वाला कोण लेना है। तो ये वाला कोण कौन से वृत्तखंड से बन रहा है, इस वाले वृत्तखंड से बन रहा है, ये समझ रहे हो? तो इस वाले वृत्तखंड से ये वाला कोण बन रहा है, देखिए ये। ठीक, तो इसको कोण कौन सा मान दूं मैं, 3। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इसी वृत्तखंड से दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस कोण को क्या मान लूं मैं, 4 मान लूं। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, कारण क्या होगा, सेम रीजन, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक, अब मैं कोण 1, ये मेरा समीकरण 1 थी, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं और इसको समीकरण 2 मान लेता हूं माना। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कोण 1 धन कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर होगा, इसलिए जोड़े। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यह हो जाएगा कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? अब देखिए कोण 1 धन कोण 3 तो क्या हो गया मेरा, कोण A हो गया। कोण A बराबर, अब ये तो अलग अलग बन रहे हैं भैया, ये यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कोण 2 धन कोण 4, ये बात आ गई समझ में, कोण 2 धन कोण 4। ये बात बच्चों आ गई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है वो आपको समझना है। अब देखो ये मेरा क्या है, कोण 2 है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है कोण 2। ठीक है, कोण 4 मेरा यहां से यहां तक है। ठीक है, यहां से हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को, जो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं वो तरीका आपको समझना है थोड़ा सा। यदि मैं इसमें कोण C जोड़ दूं, क्योंकि मुझे कोण A धन कोण C निकालना है ना, देखो ये कोण A धन कोण C 180 अंश का होगा, ये दिखाना है। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करता हूं, इसके दोनों पक्षों में कोण C को जोड़ देता हूं, तो मेरे को कोण A धन कोण C मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोण C जोड़ने पर देखो इससे क्या होगा, दोनों पक्षों में कोण C जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा इधर, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। ये समीकरण की क्या होती है, विशेषता होती है। तो कोण A धन कोण C, देखो कोण C जोड़ना है हमें अपनी तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 2 धन कोण 4
धन कोण सी। अब ये तो मुझे चाहिए ही, अब इसका मान निकालना है मुझे, कितना होगा देखो जरा सा। कोण 2 धन कोण 4 धन कोण सी कितना होगा देखो। ये क्या बन रहा है बच्चों, यह एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। होता नहीं होता है। तो कोण 2 धन कोण 4 धन कोण सी कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग ये 180 अंश होता है। ठीक है, इसमें 180 अंश क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि कोण 2 धन कोण 4 धन कोण सी तीनों मिलके कितना बना रहे हैं 180 अंश बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहली बात हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात बड़ा आसान है। पहली बात ही है मेन बात। तो दूसरी बात कैसे पता करेंगे आप, क्योंकि ये एक क्या है बच्चों चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। तो कोण ए और कोण सी का मान कितना है 180। तो कोण बी और कोण डी का मान कितना हो जाएगा 360 में से 180 को क्या कर देंगे तो वो भी कितना आ जाएगा। मेरी बात आई समझ में, क्या कहा मैंने। तो ये पहली चीज मेरी प्रूव होगी। अब देखेंगे अब क्या करेंगे हम, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना होता है 360 अंश। कारण क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, अब कोण ए और कोण सी को एक साथ रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। कोण ए धन कोण सी, क्योंकि इसका मान कितना है 180 अंश हम प्रूव कर चुके हैं। धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण सी की जगह पर क्या लिख देंगे 180 अंश। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लो 3 मान लो। ठीक है, धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ये कहाँ से आया समीकरण 3 से, जो हमने सिद्ध किया है अभी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ से कोण बी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 को इस पक्ष में ले आएंगे तो 360 अंश ऋण 180 अंश। तो यहाँ से कोण बी धन कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है और कोण बी धन कोण डी बराबर भी 180 अंश होता है। तो आया समझ में सारे बच्चों के।